Hello dear students, today we are going to discuss class 9th SST Unit 4 Economics chapter number 1st, the story of village Palampur. Today's topic is distribution of cultivated area among farmers. किसानों में कल्टिवेटेड एरिया मतलब जो खेती करने लायक जो ज़मीन है उसका बंटवारा. देयर आर 20% मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स एंड 80% स्मॉल फार्मर्स. पालमपुर गांव के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. जो पालमपुर गांव के जो किसान हैं उनमें जो उपजाऊ ज़मीन है, जो खेती के योग्य ज़मीन है, उसका बंटवारा कर रहा है. बंटवारे के बारे में बात कर रहे हैं. देयर आर 20% मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स एंड 80% स्मॉल फार्मर. पालमपुर गांव में 20% मीडियम और लार्ज फार्मर हैं और 80% छोटे किसान हैं. स्मॉल फार्मर आर हैविंग ओनली 36% of the cultivated area, whereas medium and large farmers are having 64% of the cultivated area. अभी आपने रेशियो को समझा. 20% मीडियम और लार्ज किसान हैं और 80% छोटे छोटे किसान हैं. छोटे किसानों के पास 36% कल्टिवेटेड एरिया है, मतलब खेती करने योग्य ज़मीन है. और अमीर लोगों के पास मतलब जो बड़े किसान हैं उनके पास 64% एरिया है जिस पे वो खेती कर सकते हैं. स्मॉल फार्मर्स हैव लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, वेयर एज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव लैंड मोर देन 2 हेक्टेयर. यहाँ आपको समझ में आया होगा कि जो बड़े किसान हैं और मीडियम किसान हैं उनकी मात्रा कम है, उनकी संख्या कम है, वो 20% है, लेकिन उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, 64% है. ऐसे ही जो छोटे किसान हैं वो 80% है पालमपुर गांव में और उनके पास ज़मीन मात्र 36% है. जो छोटे किसान हैं उनके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है, लेस देन 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से कम है एक किसान पे. और जो बड़े किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है. तो इसी को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे. दिस इज द डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया अमॉन्ग फार्मर्स. तो ओके स्टूडेंट, प्लीज पे अटेंशन टू दिस डायग्राम. दिस इज डायग्राम बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया अमॉन्ग फार्मर्स. ओके, दिस इज ए कल्टिवेटेड एरिया एंड दिस इज अ नंबर ऑफ फार्मर्स. This is a ratio of number of farmers and there is a ratio of cultivated area. तो ये जो हमारी जो ग्रीन वन है वो 36% कल्टिवेटेड एरिया है और ये वाइट वन 64% एरिया है, ये भी कल्टिवेटेड है. ये नंबर्स ऑफ फार्मर 20% जो फार्मर हमारे जो रेड वन है वो मीडियम और लार्ज फार्मर है, उनकी इतनी एरिया में ये गांव है. सपोज डेट ये मान लेते हैं ये एक पालमपुर गांव है. इस पालमपुर गांव के अंदर इतनी एरिया में ये इतनी मात्रा में इतनी क्वांटिटी में 20% जो लोग हैं वो मीडियम और लार्ज किसान हैं. और जो ग्रीन वन एरिया है, जो ज़्यादा एरिया आपको दिखाई दे रही है, ये 80% एरिया है. तो 80% में सब क्या है, ये स्मॉल फार्मर है. यहाँ इनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है और जो लार्ज है मतलब जो बड़े किसान हैं और मीडियम किसान हैं उनकी मात्रा यहाँ कम है. बट यहाँ देखेंगे जो 20% है, 20% लोग 20% किसान 64% कल्टिवेटेड एरिया को कवर करते हैं. आर गेटिंग? बट हेयर 80% किसान जो स्मॉल किसान है उनके लिए मात्र हमारे पास 36% कल्टिवेटेड एरिया मिलती है. तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा स्मॉल किसान है उनकी जो क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन उनके पास जो कल्टिवेटेड एरिया है, ज़मीन है, वो कम है. ओके,
तो लेस देन 2 हेक्टेयर स्मॉल फार्मर्स के पास जो कल्टिवेटेड एरिया है वो लेस देन 2 हेक्टेयर एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स मोर देन 2 हेक्टेयर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग वेरी वेल। द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, हु विल प्रोवाइड द लेबर। मतलब मजदूरी कौन प्रोवाइड करता है, कौन देता है? जो मजदूर लोग होते हैं उनके लिए परिश्रम कौन देता है? आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। आफ्टर लैंड ज़मीन के बाद लेबर इज द, लेबर मतलब मजदूरी मेहनत, इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। इस ज़मीन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है तो वो है मेहनत। किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के, किसी भी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन मीन्स यू नो वेरी वेल, उत्पादन करना। किसी भी उत्पादन करने के लिए ज़मीन के बाद दूसरे नंबर पर वो चीज़ है तो वो है मेहनत। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओवन फील्ड। जो छोटे किसान होते हैं वो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, परिवार के जो अदर सदस्य होते हैं उन सभी के साथ अपनी खेती करते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। इसलिए वो अपने आप के लिए एक लेबर, एक मेहनत प्रोवाइड कराते हैं, मतलब परिश्रम प्रोवाइड कराते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर, मतलब आप समझेंगे दोबारा कि जो छोटे किसान होते हैं वो खुद अपने खेतों में मेहनत करते हैं और वो अपने लिए एक परिश्रम देते हैं। बट मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं या मीडियम किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है वो दूसरे लोगों को हायर करते हैं खेती करने के लिए, वो मजदूरी पे काम कराते हैं दूसरे लोगों से, वो उनको वर्क देते हैं। जैसे आर यू गेटिंग हियर, आर यू सीइंग दैट दिस इज़ ए वर्कर, ये अपना काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ खेती हो रही है, जुताई हो रही है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये सब मजदूर लोग वर्क कर रहे हैं, ये मशीनरी काम कर रही है। दिस इज फार्मिंग, कल्टिवेटिंग। वर्क ऑन द फील्ड्स, हार्वेस्टिंग क्रॉप, वर्किंग ऑन द फील्ड्स, हार्वेस्टिंग क्रॉप, प्लोइंग, वाई ब्लक कार्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन, एनिमल रेयरिंग एंड सोइंग। आप देख रहे हैं यहाँ कि हार्वेस्टिंग क्रॉप, यहाँ पकी हुई फसल को काटा जा रहा है, यहाँ जुताई हो रही है, प्लगिंग बाई बुलक कार्ट, बाई बुलक मतलब बैलों के द्वारा, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाई का छिड़काव हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कीटनाशक दवाई का छिड़काव हो रहा है, यहाँ मजदूर वर्क कर रहे हैं, यहाँ जुताई हो रही है, कीटनाशक दवाई का छिड़काव हो रहा है। यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन, और आप देख रहे हैं कि मॉडर्न मशीनों का यहाँ यूज़ हो रहा है। दिस इज़ अ कल्टिवेटिंग। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू हियर, रिवाइज एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।